हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लर्निंग पाठशाला के नेक्स्ट सेशन की तरफ। आपको पता है लास्ट 2 टाइम से हमने 2 टॉपिक्स अपने क्लियर कर रहे थे। मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स को आज हम और अच्छे तरीके से जानेंगे कि आज हम क्या नया करेंगे। और आपको जैसे कि पता है कि हमने जो लास्ट 2 टॉपिक्स कवर किए थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ये कह सकते हैं कि मार्क्स गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्टार्टिंग में आपके लिए सिर्फ वही चैप्टर्स ले रही हूँ जिसमें आप अपने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और जो बहुत ही आपके लिए सिंपल है। हमने फर्स्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री हमारी 12 मार्क्स की थी। हमने उसको 4 मार्क्स के पार्ट्स में डिवाइडेड फॉर्म में था। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हमने पहले किया था टी रेशियोज़, और टी रेशियोज़ था 4 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद हमने उसके आइडेंटिटीज़ की थी, अगेन दैट वाज ऑफ 4 मार्क्स। एंड लास्ट हमने किया था हाइट एंड डिस्टेंस जो कि था 4 मार्क्स। तो वो 4 4 4 मिलकर हो जाते हैं 12। अगर आपने अच्छे से कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री तो ये 12 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, गारंटीड। ओके, इसके बाद हमने किया था लास्ट वीक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया और हमने अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया, अपना श्रीधराचार्य रूल लगाया, हमने रूट्स फाइंड आउट किए। बट जो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमने उसके लिए फॉर्मूला जनरेट किया था -b + -√d/2a। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरा वाला सेशन देख सकते हैं, आप मेरी वाली सीरीज़ देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है 4 मार्क। और मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है अलजेब्रा के अंदर एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट इन मैथमेटिक्स। तो इस अलजेब्रा के अंदर क्या हम सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स ही लेकर जाएंगे? नो। आप देखिए, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देती हूँ। तो देखिए, जो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे ये आपका अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही थी। तो अगर मैं बात करूँ कि अलजेब्रा, तो अलजेब्रा क्या और सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ख़त्म हो जाएगी? नो, इसके और भी पार्ट्स हैं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अलजेब्रा का सबसे यहाँ पर बिगेस्ट पार्ट है कि जो हमें एग्ज़ाम में 9 मार्क्स गेन करवाता है। मींस अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचिए कितना छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसकी बिल्कुल डिटेल स्टडी कर दें और अच्छे से अपने रूट्स निकालो तो यू विल गेट 9 मार्क्स। कोई नहीं रोक सकता आपको। तो क्या आप नहीं चाहते कि अगर आप छोटे से अपने स्किल्स लगा के, छोटे से अपनी मेहनत से अपने मार्क्स को गेन करें? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए एक बहुत छोटा टॉपिक भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में 9 मार्क्स देता है आपको। लेकिन उसी के साथ साथ जो उसके भाई बहन हैं अलजेब्रा के, तो बता दूं कि अगर आप पूरी अलजेब्रा पढ़ लेते हैं 10th में तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स मीन्स अ लॉट इन एग्ज़ामिनेशन। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आपको 1 मार्क का भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। 1 मार्क से ही भी बच्चे रह जाते हैं और कुछ अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी मेहनत करें, क्यों ना हम ऐसे स्किल्स सीखें, क्यों ना हम ऐसी चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करें जो ईजी भी हों और हमें ईजीली मार्क्स हमें दे दें एग्ज़ाम्स में। तो चलिए बताती हूँ आपको कि अलजेब्रा में और क्या क्या था। देखिए, हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे अलजेब्रा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से अलजेब्रा आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपकी टेक्स्ट बुक है आप उसमें देखिएगा 4 चैप्टर्स है। नंबर 1 है आपके पास पॉलिनोमियल, ये आपके पास है 2nd चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक का। नंबर 2 आपको बताती हूँ, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है आपके पास 3rd क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लेटेस्ट में किया था। लास्ट 4th इज AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिसको बोलते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स हैं। अब देखें इनकी हमें जो अलजेब्रा है, मैंने कहा आपको कि वो 20 मार्क्स हमें ला कर देगी, यही कहा था। तो 20 मार्क्स का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है? पॉलिनोमियल 4 मार्क। और ट्रस्ट मी, जब मैं ये पॉलिनोमियल पढ़ाऊँगी ना आपको, बहुत सिंपल है क्योंकि कुछ पोर्शन तो CBSE ने ऑलरेडी डिलीट कर दिया आपके एग्ज़ाम से। जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता भी था
कि ये नहीं हो पाएगा, वो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है। तो ये तो बहुत ईजी है, 4 मार्क्स मिल जाते हैं, डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, स्प्लिट करके फॉर्म में भी आ सकता है। नंबर 2 है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो ये 3 मार्क्स देते हैं। मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन ही आएगा या मोस्टली 2 ही आएंगे, 1 मार्क और 2 मार्क के। नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोचिए कितना देता होगा। अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि आपको 9 मार्क्स देता है। सोचिए 20 मार्क्स में से 9 मार्क्स तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने ले लिए। आपको पता है जो मैंने सेशंस कर पाए थे, जब हम कितने स्लो फॉर्मेट में कर रहे थे, हमने उसे 4-5 डेज़ में फिनिश कर दिया। वो चाहो तो एक दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन तब जब हमारी स्पीड है। और सोचिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ अकेले में ही 9 मार्क्स हमें दे रहा है। और इसके बाद आता है एपी, तो जो एपी है अगेन ये आपको देता है 4 मार्क्स। तो देखिए एडिशन कीजिए इनका और देखो 20 मार्क्स मिल जाएंगे आप। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ईजी है हमारे लिए पढ़ना, लेकिन बस हम अपनी थोड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप वो मेहनत करें और थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दें तो यू विल गेन मच मोर मार्क्स देन एक्सपेक्टेशन। ओके, तो इसी के साथ देखिए आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। तो देखिए हमने ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपना कंप्लीट कर लिया। इट मीन्स जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्होंने 9 मार्क्स ले लिए अपने। 12 मार्क्स की थी ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स 12 + 9 आपके पास हो गया यहाँ पे 21 मार्क्स हमने ले लिया। हमें 80 मार्क्स से स्कोर करना है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब ईदर वी कैन टेक दिस और दिस। तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम जो इजी है हमारे लिए हम वो ले लेते हैं। हम ले लेते हैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा आज का टॉपिक होगा और उसके साथ हमारा आज का सेशन शुरू होगा। चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो सब अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, ताकि किसी न किसी को इसकी हेल्प मिल सके। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए इसमें क्या है हमारे लिए सीखने के लिए आज। तो देखिए हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें कि हम पहले इसके नाम को समझते हैं। नाम को पहले हमें मतलब ये है कि पढ़ना आना चाहिए कि एक्चुअली में ये टॉपिक है किस बारे में, ये बात क्या कर रहा है। सबसे पहली टर्म है यहाँ पे पेयर। पेयर मीन्स क्या होता है, आपको जब भी कोई चीज़ क्या होती है आपके 2 होती हैं वो पेयर होती है। नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। उसने कहा है लीनियर इक्वेशन। देखिए आपकी इक्वेशंस अलग अलग टाइप में होती हैं। अगर आपने पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है आपके पास, ठीक है, बहुत सारी फॉर्म में पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर मतलब जिसमें आपके पास जो होगा, जो डिग्री होगी इक्वेशन की वो कितनी होगी, 1 होगी। ओके, नेक्स्ट है इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो बात आती है कि हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। देखिए 2 वेरिएबल क्या ले सकते हैं आप, एक्स वाई ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, एस टी ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं, कुछ भी। तो मतलब हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं अलग अलग। वेरिएबल्स आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चीज़ वेरिएट करती है, मतलब जो नंबर आपका वेरिएट कर रहा है, जो अल्फ़ाबेट आपका वेरिएट कर रहा है वो वेरिएबल है। तो ये तो अब हम अगर इसको देखें तो हमें मतलब 2 ऐसी इक्वेशन लेनी है जिनकी डिग्री 1 हो और उन पे 2 वेरिएबल हो। एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 3y = 1 एंड 3x + 2y = 1। पेयर कहा था, देखिए 2 इक्वेशन है, 2 हैं, 2 वेरिएबल बोले थे, 2 वेरिएबल ही है हमारे पास, x और y हमने ले रखा है। लीनियर इक्वेशन है, सिंगल आपके पास क्या है, यहाँ पर पावर है 1 तो इस तरीके की अगर आपको कोई फॉर्मेट दिखे तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। इसी में पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें क्या है, ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक जोश के साथ और हम देखते हैं इसमें है क्या। तो ये तुम्हारे पास ये क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। तो इसमें हमें इस चैप्टर में हमें इनको सॉल्व करने के मेथड्स ढूंढने हैं। मतलब जो इक्वेशन दी है आपको उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने क्या करा था, रूट्स निकाले थे। वो रूट्स क्या थे, वैल्यू थी उस वेरिएबल की। तो यहाँ पे भी निकालना है
बट वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लर्न हो गया तो ईजी था, अदरवाइज दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हमें सॉल्व करते हुए चलना है, सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है। तो अब आपको यहाँ पर बात करें तो आपका ये पूरा चैप्टर एक्चुअली लाइन पे बेस्ड है। जो ये इक्वेशन होती है, देखिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक जनरल इक्वेशन होती है लाइन की। ओके, अब लाइन की हमारी किस किस तरीके की फॉर्मेट्स हो सकती हैं। देखिए, अगर दो लाइन है आपके पास, दिस इज़ योर वन लाइन एंड दिस इज़ योर सेकेंड लाइन, ये दोनों आपस को एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही हैं। तो ये जो फॉर्म ऑफ लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जो दो लाइन आपस को क्या है, एक सिंगल पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट करें, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये ज्योमेट्री का पार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, अगर ये काट नहीं रही है एक दूसरे तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है कि एक लाइन जस्ट दूसरे के अबव है या बिलो है। अगर ये एक पार्ट है तो मेरे पास दूसरी लाइन इस तरीके से होगी, दे विल नेवर मीट ईच अदर और दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये सेकंड फॉर्म होता है पैरेलल लाइन। एंड थर्ड लाइन होती है, देखिए ये एक लाइन है और इसी पे मैंने दूसरी लाइन क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो ये जो पॉइंट होता है कोइंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं और इस तरीके की लाइन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। आई होप इतना आप लोगों को पता चल गया हो कि क्या है। हमने पढ़ा कि यहाँ पर हम किस तरीके से अपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को शो करते हैं। लाइंस क्या हैं, तीन आपके पास लाइंस आती हैं जनरली, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट लाइन। इसी के साथ हम ये चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो इसका फर्स्ट मेथड में हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। आपके पास मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आती हूँ, इसमें क्या है कि हमें किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू इसको शो करें। तो देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड में जैसे कि दिख रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर। एक है 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। इसमें जो है x और y की वैल्यूज़ जो है हमें ग्राफ में शो करनी है। आपका फर्स्ट टॉपिक ही यही है कि आप इसको ग्राफ में शो करें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको डायरेक्ट इसका मेथड बताती हूँ। देखिए आपके पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट हमने लिया 2x + 3y = 9। आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्लियरली है, ठीक। आपको इसमें से एक वेरिएबल को फ्री करना है, मीन्स या तो आप इसमें से x को फ्री कर लीजिए या y को फ्री कर लीजिए, जैसे आपको इजी लगे वो। अगर मैं इसमें से x को फ्री करती हूँ तो 2x = ये हो जाएगा 9 - 3y और x को करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3y/2। क्लियर? आई होप इतने तक किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब आपको इसमें वैल्यूज़ अज्यूम करनी पड़ती है, लेट करनी पड़ती है कि आप कुछ भी लें, 0 1 2 3 4 जो आपको मन करे वो लीजिए। नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। करना क्या है, मैंने यहाँ पर y की वैल्यूज़ पुट करनी है। मैंने लेट किया कि मैंने y की वैल्यू 0 पुट की। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूँ 0 तो x = 9 - 3 × 0 0 हो जाएगा 0.2, मीन्स ये आंसर है 9/2 मीन्स 4.5। ओके, चलिए एक बार मैंने 0 पुट किया, एक बार मैं चलो 1 पुट कर लेती हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर x = हो जाएगा 9 - 3 × 1 मीन्स ये आपके पास 3/2, ये हो जाएगा 6/2, ये 3। ओके, मीन्स जैसे जैसे हम y की वैल्यूज़ यहाँ पर रख रहे थे वैसे वैसे हमें x की वैल्यूज़ मिल रही थी। तो हमारा इसमें ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहता है कि हमें इसमें एक टेबल बनानी है x और y कोऑर्डिनेट की। x की वैल्यू आप देखिए किसकी वैल्यूज़ पुट कर रहे थे, y की। क्या रखी थी पहले 0। जब आपने 0 वैल्यू पुट की तो x कितना निकल कर आया, आपके पास आया था 4.5, है ना। जब आपने y की वैल्यू 1 पुट की तो x कितना आया 3। ठीक, दो वैल्यू सफिशिएंट है, आप और भी निकाल सकते हो, अप टू यू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट इक्वेशन था वो था 4x + 6y = 18। ठीक, 4x + 6y 18 के बराबर है। तो आप इसमें से अगेन चाहे x को फ्री कीजिए चाहे y को कीजिए। तो मैंने यहाँ पे 4x = 18 - 6y, क्योंकि ये शिफ्ट होगा, नेगेटिव होगा, x = 18 - 6y/4 लिख सकते हैं, लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया, सपोज़ कीजिए कि मैंने y की वैल्यूज़ पुट करना शुरू किया। मैंने 0 लिया,
आप कुछ भी लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे इसको 0 रखा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 इंटू 0 0 अपॉन आपके पास 4 मीन्स ये हो गया 18/4, कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये हो गया 9/2 मीन्स ये कितना आया 4.5। गॉट इट? ठीक। अब नेक्स्ट वैल्यू मैं सपोज कीजिए यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 1 जैसे ही मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 माइनस 6 अपॉन 4, ठीक, क्योंकि 6 इंटू 1 6 होता है। 18 माइनस 6 की बात करें तो कितना हो गया, ये 12 हो गया और यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी आ गई 12/3 आपके पास 12/4 तो 4 3 जो 12 मीन्स देखिए इसकी और इसकी वैल्यू सेम आई, पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सेम आए। ओके, तो जैसे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई अब हम इसको करेंगे ग्राफ में रिप्रेजेंट। ओके, तो देखिए अब पहले इसकी टेबल ही बना लेते हैं। ये हमने टेबल बनाया और ये टेबल बनाने के साथ साथ यहाँ पर इसको लिखा x, इसको लिखा y। जैसे ही आपके पास y की वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ देखिए आपके पास कितनी आई हैं, जब आपने 0 पुट किया था तो ये आया था 4.5 और जब आपने 1 पुट किया तो ये आया 3। ठीक, ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर ये x एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास y एक्सिस है। वैल्यूज़ रख लीजिए, ये आपके पास 0 होता है, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक, जैसे यहाँ पर x के लिए है ऐसी y के लिए है 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए ग्राफ आपका इसके बिलो नेगेटिव भी होता है और इसके लेफ्ट में नेगेटिव भी होता है, बट हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यूज़ है नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, x की वैल्यू 4.5 है, y की वैल्यू 0। देखो कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे बनते हैं x, y की फॉर्म में, तो कैसे बनेंगे 4.5, 0 और दूसरा इसमें क्या बनेगा 3, 1। इसमें भी सेम ही है 4.5, 0 और दूसरा है 3, 1। तो देखिए फर्स्ट जो है आपके पास 4.50 मतलब 4.5 किसका है x का है, तो 4 और 5 के बीच में कहीं लाई करेगा और इसका 0, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड है 3, 1 मीन्स x का 3 एंड y का 1 कहीं यहाँ जाके मीट हुआ, ये तो आपके पास ये 2 पॉइंट है। इसके लिए करेंगे तो वो भी यहीं पर आएगा, सेम नहीं होता डिफरेंट होता तो हम उसको यहाँ पे प्लॉट कर, तो आपको दिख रहा है कि कुछ इस तरीके का एरो बन रहा है, तो ये आपके पास क्या है लाइन बन गई है। और इसी के ऊपर आप इसको डबल फॉर्म भी कर सकते हो ताकि आप ये शो करो कि दोनों लाइन्स की इक्वेशन ये। और लास्ट में हमें क्या करना है, जो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं उनको इस तरीके की फॉर्मेट में इसमें लिख देना है। तो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये बहुत कम होता है चांसेस कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए, जैसे मोस्टली आपके पास ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्म है। आपने यही चीज़ 9th में भी करी है तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इसका होगा। आपको दोनों इक्वेशन लेनी है, एक को फ्री करके आपको उसकी जगह दूसरे की वैल्यू पुट करनी है, कोऑर्डिनेट्स बनाने और ग्राफ में डाल देने। तो इसके साथ साथ ये आपका इस तरीके का टॉपिक आता है, बहुत सिंपल है। आगे के क्वेश्चन से हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि हमें एक्चुअली में इसमें इम्पोर्टेंट करना क्या है। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक का नाम नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है, तभी आप कर पाएंगे। और प्लीज़ अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट एक टेबल करने जा रहे हैं हम, जिस पे ये आपका चैप्टर बेस्ड है और वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से रामबाण है जो आपको यहाँ पे मार्क्स देने में हेल्प कर पाएगा। तो मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है, देखिए जैसे भी हम कोई इक्वेशन लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 2x + 3y = 8, दूसरा ले लिया मैंने 4x + 2y = 1। सपोज ओनली इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको देखो ये जो x के साथ का कोफिशिएंट है ये 2, इसको हम लेते हैं a1 फर्स्ट इक्वेशन में। y के साथ जो है वो है आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है b1, ओके, = ये आपके पास है c1 कांस्टेंट, ओके। तो हम यहाँ पर इसे a1x + b1y = c1 इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है तो x के साथ का कोफिशिएंट हम लेंगे a2, तो ये हो जाएगा a2x और इस 2 को हम लेंगे b2y = ये c2। हमने इसे एक जनरल फॉर्म में, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या करते थे, ax² + bx + c = 0, तो लीनियर इक्वेशन की क्या बनेंगे, ax + by = c।
C मीन्स कांस्टेंट। ठीक, जब आप इतना समझ चुके हैं तो मुझे आपको इसमें टेबल में मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। करना ये है कि आपको इनमें रेशियो निकालना है। ठीक, आपको पास रेशियो पता होना चाहिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक, आपके पास क्या है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक, तो आपके पास देखिए पहला केस बताती हूँ आपको। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आता, ठीक, A1/A2 B1/B2 मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर नहीं आता, तो ऐसी लाइंस होती हैं आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आपको लर्न रखना है, याद करके रखना है कि अगर A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो वो है आपके पास क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे। ठीक, चलिए मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिखा है। A1 क्या है यहाँ पे 2, ठीक, A2 कितना है यहाँ पे 4, ठीक, B1 यहाँ पर कितना है 3 एंड B2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 2। तो ये आया कटिंग करके 1/2 और ये है 3/2। आर दे इक्वल? नहीं है इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को लेके चलूँ यहाँ पर तो ये दोनों, इसका A1/A2 का रेशियो B1/B2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जिसके मेथड में आपको आगे बताऊंगी, तो उनसे हमारा एक ही आंसर निकल कर आएगा, एक यूनिक आंसर निकल कर आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा है, तो हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें क्या है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर आपके पास क्या है, इसके साथ रेशियो B1 का B2 के साथ रेशियो और C1 जो कांस्टेंट है और उसका कांस्टेंट जो दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट है उसके साथ आता है आंसर, सब बराबर हैं। देखिए सब एक दूसरे के इक्वल हैं। मीन्स कटिंग करी मैंने, सपोज कीजिए रेशियो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसी लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइंस। और इनके जो सॉल्यूशन हैं, जब सब एक दूसरे के बराबर हैं तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आंसर निकल कर आएगा, बहुत सारे निकल सकते हैं। इन्फिनाइट जो हम अभी ग्राफिकल मेथड कर रहे थे उसमें मैंने क्या कहा था, वैल्यू को पुट कीजिए, y का x निकलता आ जाएगा। तो आप कितने भी कर सकते थे। तो वो किसका केस होता है, वो होता है कोइंसिडेंट लाइंस का। इसके साथ साथ हम थर्ड अपने पार्ट में पहुंचते हैं। देखिए हमने रेशियो किया, पहले में नॉट इक्वल्स टू किया, दूसरे में हमने सारे इक्वल्स टू में कर लिए। अब हमारे पास थर्ड आता है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर तो है, मतलब इतनी पोर्शन तो ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। मतलब आपके पास क्या है कि जो ये रेशियो होगा कांस्टेंट का, इसका इसके साथ वो उसके बराबर नहीं है, लेकिन बाकी में A1/A2 B1/B2 के रेशियो के बराबर है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और आपको पता है ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, जब ये मीट ही नहीं कर रही है तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, नो सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये टेबल समझ आई होगी। ठीक, ये जो हमने फर्स्ट किया था ये इंटरसेक्टिंग लाइन का था, दूसरा जो हमने किया था वो कोइंसिडेंट का था। देखिए जब तक आपके पास दो लाइन आपस में नहीं टकराएंगी, एक पॉइंट में नहीं टकराएंगी, तब तक वो सोल्यूशन नहीं देंगी। तो आपको सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है कि ऐसा केस कौन सा होता है, पैरेलल का होता है। बाकी इंटरसेक्टिंग में भी टकराती है, कोइंसिडेंट में भी टकराती है। तो इंसिडेंट में हमारा क्या होता है, एक पॉइंट पे ही टकराता है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, एक ही सोल्यूशन निकलता है। लेकिन जब हम कोइंसिडेंट लाइन्स की बात करते हैं तो एक ही पॉइंट से आपकी मल्टीपल लाइन्स निकल सकती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मल्टीपल लाइंस निकलने की वजह से इसके आंसर्स भी मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं।
तो ये टेबल आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया होगा तो ध्यान से समझिए इसे, दोबारा से आप उसको बैक कीजिए और फिर समझिए कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक, तो आज मैंने आपको बताया इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ये टेबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ग्राफिकल मेथड आपको करवाया है, आपको इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है ताकि ये आपको हेल्प कर सकें और आप इस चीज़ को कभी ना भूलें। ओके, तो इसी के साथ मैं आज यहीं पे हम आज करेंगे इस सेशन को एंड और हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और सक्सेसफुल होइए अपनी लाइफ में। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।